ओके सो इस वीडियो में मैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ज्योमेट्री में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और अरुण शर्मा में इसके या और भी किसी जगह इसके स्ट्राइक नहीं करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में आई गेस ये स्कूल में नहीं होती है शायद, क्योंकि मुझे भी लास्ट ईयर रिकॉल नहीं होती थी, और लाइक इतनी प्रैक्टिस में कोई है नहीं इसकी, तो आई गेस ये स्कूल में होती नहीं थी। तो बट कैट में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं शायद, तो इसमें पढ़ाया जाता है। अरुण शर्मा में पढ़ाया जाता है, हम लोग को कोचिंग में भी पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये सीख लो, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है क्या, ये लिख लेना। ठीक है, तो है क्या, द एंगल्स बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट। ठीक है, तो एंगल बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इज़ इक्वल टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल होगा उसके इक्वल होगा। मीनिंग समझो, अब पढ़ लिया, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब क्या करो, देखो ये सर्किल है। टेंजेंट क्या होता है, जो भी सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, तो यहाँ पे वो एक पॉइंट पे बस टच करे। ठीक है, तो ये टेंजेंट है। ठीक है, मैंने ब्लू से बना दिया है। और ये कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है तो तीनों ही कॉर्ड, बट जो एंगल कंसिडर करना था हमें वो कॉर्ड और टेंजेंट का वाला एंगल करना, तो यहाँ पे हमने इस एंगल की बात कर रखी है, इसलिए मैंने इसको कॉर्ड आपको हाईलाइट कर दी। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, कोई भी सर्किल में कोई भी, मतलब सर्किल में कोई भी लाइन होगी वो कॉर्ड होगी। ठीक है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। डायमीटर क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, इसका भी नोट बना सकते हो, डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, क्योंकि डायमीटर के इधर इधर जाओगे और इधर जाओगे तो कॉर्ड छोटी होती जाती है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट, तो इस एंगल की बात कर रहा है। ये रही कॉर्ड, ये रहा टेंजेंट, इसके बीच का एंगल, ओके, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, इज़ इक्वल टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब समझना थ्योरम क्या कहती है। ये रही कॉर्ड, ये रहा टेंजेंट, तो ये एक सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, इनके बीच के, इनके बीच में जो एरिया आ रहा है इसका सर्किल, ये सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये पार्ट इग्नोर कर दो। ठीक है, ये कॉर्ड वाला और टेंजेंट वाला इतना इग्नोर कर दो। अब इस कॉर्ड के इधर का सिर्फ एरिया देखो सर्किल में। ठीक है, ये जितना मैंने ये डॉट कर दिया उसको इग्नोर कर देना, दिया करना। अब सिर्फ इतना एरिया देखो। ओके, ये इस एरिया में कोई भी एंगल बनेगा, ओके, कोई भी एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। कौन सा वाला एंगल, मतलब ट्रायंगल अगर बनेगा तो ये वाला एंगल, देखो ध्यान से, मैं इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ये ही ये थ्योरम बताती है, एक कॉर्ड और टेंजेंट से बनने वाले एंगल का बीच का एंगल किसके इक्वल होता है। ये एक सेगमेंट है, ऑल्टरनेट सेगमेंट, मतलब दूसरे सेगमेंट में जाओ, दूसरे सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। ओके, देखो अगर ये ऐसा भी होता, ओके, ये ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, अगर ये यहाँ ना बन के यहाँ भी बनता, ओके, ये यहाँ ना बन के यहाँ भी बनता, तो भी ये वाला जो एंगल है कॉर्ड और टेंजेंट में जो बन रहा था, ओके, वो इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, यही ये थ्योरम कहती है। और यहाँ पे भी करके देखते हैं, ये रहा टेंजेंट, ये रहा कॉर्ड। ठीक है, ये रहा आप इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये रहा एक सेगमेंट। अब ऑल्टरनेट सेगमेंट में देखेंगे, मतलब इधर देखो, अब ये वाला एरिया मत देखो, इस सेगमेंट में कोई भी एंगल बनेगा ये वाला, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम यही कह रही है। एक और देख लेते हैं डायग्राम। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे ये देख के कि यहाँ कैसे आएगा। अब देखो, पर ये है, ये रिकॉर्ड, ये रहा इनके बीच का एंगल। ओके, अब ये किसके इक्वल होगा, अब एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लो। ठीक है, तो ये कॉर्ड जो इस सेगमेंट में एंगल बनाएगी उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा जो, ठीक है, तो ये देखो, ओके, शायद मैं बोलना भूल गया, तो ये कॉर्ड जो एंगल बना रही होगी, ठीक है, इसको देख लेना, ये कॉर्ड जो एंगल बनाएगी
ओके, ये कॉर्ड जो एंगल बना रही है सर्कल पे, ठीक है, और ये यहाँ पे टच होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आपका ये मतलब यहीं तक रह गया था तो आप इसके इक्वल कर दो, सर्कल ऐसा था। ठीक है, इसके इक्वल ना कर देना, मान लो सेंटर यहाँ ना इक्वल कर देना, टच होना चाहिए, ठीक है, कॉर्ड यहाँ पे बनाएगी एंगल। सो यही है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं अरुण शर्मा का, ठीक है। देखो 16th क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये ए बी जो है वो डायमीटर है, ठीक है, और पी ए बी 25 डिग्री है, पी ए बी जो 25 दिया है, ठीक है, टी पी ए निकालना है, टी पी ए निकालना है। इन्होंने मेंशन नहीं किया बट ये देखो एक ही पॉइंट पे टच किया है, ये टेंजेंट है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे, अब देखो ये क्या पूछा गया, टी पी ए, टी पी ए। अब ध्यान दो, देखो ये टेंजेंट है, ओके, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, ये दोनों के बीच का एंगल है टी पी ए। यही ऑल्टरनेट सेगमेंट इसी एंगल की बात करता था, तो किसके इक्वल होगा, ये इग्नोर करोगे इस जगह पे जो ये कॉर्ड एंगल बना रही होगी, तो ये इसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा, ए बी पी के, ठीक है। तो एंगल बी हमको निकाल लेंगे अगर, तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, ओके। टी पी ए इज़ इक्वल टू ए बी पी, ओके। तो अब ये कैसे निकालेंगे, देखो लिखा हुआ है डायमीटर है सर्किल का, डायमीटर है ए बी, तो डायमीटर से कोई भी अगर ट्रायंगल बनता है सेमी सर्किल में, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता है, तो ये 90 होगा, ठीक है, ये 90 है, ये 25 है, तो ये दोनों हो गए 115, ठीक है। अब ट्रायंगल होता है 180 का, तो 65 डिग्री हो जाएगा बी, तो ये 65 है, तो ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम से ये भी 65 है, ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा।